भारत की अग्रणी मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधा लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने अपने उन्नत सर्जिकल इम्प्लांटमेंट हेयरिंग डिवाइस प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की। कार्यक्रम का उद्देश्य बधिर या कम सुनने वाले बच्चों को जीवन बदलने वाले कर्णावत प्रत्यारोपण तक पहुंचाने प्रदान करना है, जो 100% सुनने में मदद कर सकता है। उद्घाटन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा किया गया था। श्रवण हानि भारत में एक गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण रूप से उपेक्षित स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर 1000 में से 6 बच्चे अत्यधिक श्रवण हानि से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन भर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। सुनने की अक्षमता के इस गहरे नुकसान को कम किया जा सकता है यदि उन्हें सही उम्र में कर्णावत प्रत्यारोपण किया जाए। दुर्भाग्य से जिन रोगियों को इन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनमें से अधिकांश उच्च लागत या विशेषज्ञ देखभाल की कमी व अन्य कारणों से इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लीलावती का समग्र सर्जिकल इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइस प्रोग्राम ENT, न्यूरोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता सहित विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा पूर्ण मूल्यांकन प्रदान करता है। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक रखरखाव, अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आधुनिक अच्छी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इन हाउस पुनर्वास और तेजी से समस्या निवारण भी शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये सभी सेवाएं सीमांत और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के परिवारों के लिए भारी रियायत दरों पर उपलब्ध है। कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वी रविशंकर, MS DNB, MSCH कंसल्टेंट, कार्डियोवास्कुलर सर्जन और लीलावती अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी ने कहा, हम मानते हैं कि हर बच्चा सुनने के उपहार का हकदार है। यही कारण है कि हमें हमारे अत्याधुनिक सर्जिकल इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइस प्रोग्राम को लॉन्च करने पर बेहद गर्व है। विशेषज्ञों की हमारी टीम ने 500 से अधिक इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइस सर्जरी का सफलतापूर्वक संचालन किया है और हम जीवन बदलने वाले इस तकनीक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि यह कार्यक्रम कई लोगों के जीवन को बदल देगा और उन्हें बिना सुनने की कमी के जीवन जीने में मदद करेगा। हम कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के बहुत आभारी हैं। उनका आशीर्वाद लीलावती अस्पताल के लिए किए गए अच्छे काम की पुष्टि है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को सहायता की जरूरत है, उनके जीवन में बदलाव जारी रहेगा और उन्हें बिना किसी सीमा की जीवन जीने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वी रविशंकर ने कहा, लीलावती अस्पताल व्यापक दृष्टिकोण के साथ सुनने की समस्याओं को हल करने के लिए स्वर्ण मानक निर्धारित करता है, जो भारत के अन्य अस्पतालों से बेजोड़ है। यही वजह है कि आज यह अस्पताल मरीजों की विशेष देखभाल के लिए एक मूल्यवान संस्था के रूप में स्थापित हुआ है। शुरू किए हैं 500 बच्चों का अभी सुनने का, श्रवण शक्ति और बोलने की शक्ति इसमें वापस आया है बच्चों में। तो ये बहुत बच्चों को श्रवण और वाक शक्ति वापस देने की जो बड़ा प्रयत्न है इस हॉस्पिटल में सब डॉक्टर ने किया है, मैं इनको सराहना करता हूँ। अभी तक 500 बच्चों को इन्होंने वो वाक शक्ति प्रदान किया है। जैसे हमारे पुराणों में है, वैद्यो नारायणो हरि, भगवान नारायण वैद्यों के बीच में रहते हैं, भीतर रहते हैं, तो वैद्यों के रूप में आते हैं। ऐसे ही इस तरह की सेवा का प्रकल्प चलता रहे और लोग सुने और बोले, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं नहीं सुनते हैं, उनको भी मेरा संदेश वो ध्यान करें। ध्यान करने से उनका श्रवण करने की सहनशीलता बढ़ेगी और बोलने में मधुरता और सृजनात्मकता झलकेगी। पॉजिटिवनेस, ये तो जहाँ हम जाते हैं वैसा होता ही है। Huge, and it is a devastating disability. Fortunately, we have the ability to restore hearing. Children who are born deaf can now have their hearing restored completely if we implant the device by the age of 2. That is because the center in the brain which is responsible for processing auditory stimuli
which is also known as neuroplasticity, it is at its peak by the age of 2. And as the child grows older, that peak shrinks. So it's very important to implant it by the age of 2. If you implant it by the age of 3 and 4, they have to work much harder at rehabilitation for the child to acquire speech and language. The purpose of cochlear implants or hearing devices is to allow the person to hear. If they can hear correctly, they will be able to acquire speech and language and will be able to respond correctly and communicate appropriately. This in turn will allow them to enroll in schools for children with normal hearing. Once we achieve that goal, where the child or the person has acquired speech and language, enrolls in schools for children with normal hearing, then we know that they're on the road to progress. A patient who is implanted by the age of 2 is certainly going to outlive me. So we have a team of second and third generation doctors who will continue to look after the patient. Because remember, this is an electronic device. It is subject to failure. Though the device, if I insert it, it can even last the patient's lifetime. But if it breaks down, we can remove it and replace it with one that is fully functioning. Well, as you have seen, fortunately, through CEO Dr. Ravi Shankar, who has taken upon himself to start this initiative. Now, the devices are very costly, and the device is 6.5 lakhs, the base device, then goes all the way to 15 and 16 lakhs. Not only that, but the patient has to have the device inserted in both ears. So that means 12 lakhs worth of equipment will be inserted. This was to acquire not only clarity of speech, but directionality of sound. So we are looking at helping the nation in our own way. I cannot implant all 63 million patients. So we want to disseminate this information, the surgical technique and the know-how by creating generations of people below us whom we can advise, and then once I quit, they themselves will be mentors and advise others. The device is constantly evolving and becoming more and more sophisticated and better. I have written several books on it. And I believe a day will come when the device will be inserted into the brain, which is in the center for hearing in the brain. This is already done for a lot of people, and it is gathering momentum where ultimately the center of the brain will be the area where the device will be implanted. See, the issue is, this is a very technically challenging operation. Not everybody can do it. Not every ENT surgeon can do it. You got to get trained for it. You got to have a flair to do it. You got to have a lot of patience, as Gurudeva said. Without that, you cannot do this kind of surgery. And the results are not going to be overnight. It's going to take a long, long time. I had mentioned that the speech therapist, the audiologist, the department of ENT has to work as a wholesome family so that the rehabilitation of the child is done. Many of them will drop off. It's our aim to make sure that they regularly come, undergo this therapy till they get absorbed into the mainstream. So that operation is difficult, not everybody does it, and that is the reason why it has taken many years in many institutions to develop. It takes a little time. Dr. Chris is trained, so now he is training other people under him. So can you explain how will the marginalized families also benefit from this surgery? Basically, if you see statistics, most of these children come from below the poverty line. It is not easy for them to, the parents to sell off everything just for a cochlear implant. But there are a lot of institutions who at least give us the implant. And I had mentioned there are institutions like Tata Trust. So long as we give the name of the patient, the income of the family, they are willing to give us the implants. Number one. Then there is Salman Khan Trust. I believe he has also given some over a period of time. Being Human Foundation. Being Human. So like that, there have been a lot of NGOs. So unless we get the implant itself, it's not going to be easy to subsidize. The procedure after that costs a lot. That is where the hospital comes in. That is the role of the management, where we try to totally subsidize. And don't forget that we are also duty bound to, under the Bombay Public Trust Act 41AA, to treat patients below poverty line. So somehow we balance both and try to make it practically free for the child. Otherwise, nobody will come. So
families that are marginalized would potentially have the surgery done at a very, very low cost? Absolutely. They may not pay anything also. As I said, if the implant comes gratis, then our charges will be hardly anything. And the doctors usually waive off. Like Chris always waives off his charge. What is important to know is that these kind of devices will not be given to an unrecognized institution. So the institution has to have a good track record. We have to maintain good electronic medical records. And as CEO Dr. Ravi Shankar has said, that everything depends on rehabilitation. We do not want these patients to become non-users. So we pursue them relentlessly. I have a social worker, we have a team who sometimes visits the homes, especially if they live in Mumbai. We have a team that we call the patients regularly for checking if the device is working properly. This is called mapping, where we check if all the frequencies are working properly. And you have to remember that these are children, and in the course of play, they may damage that device. And if that is not recognized on time, then the child will become a non-user because the device is broken. So we check on these children at regular intervals to make sure that they're doing well. We also keep check on them. We keep a watch on their scholastic progress, and we check if they are speaking and what are their grades in school. For example, I had a child who we found was not doing well. Then we discovered that both the parents were deaf. So the child would go to school, get rehabilitation, but come home and then go back to sign language. So the child's progress was not as good as we wanted it to be. And we called the whole family several times. The grandmother was a person who could speak. So we told her to enroll relatives, to get other people, neighbors, friends, to constantly subject this child to speaking at home to acquire speech and language because the parents were deaf. Sir Ravi Shankar, we would like a bite also in Hindi. So if you could give... Cochlear implant एक ऐसा टेक्निक है जो टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और इन बच्चों के लिए किया जाता है जिनको सुनने और बोलने की क्षमता होती है नहीं होती है बचपन से पैदाइशी वो सुन और बोल नहीं पाते. आप समझिए अगर सुन नहीं सकते तो बोल भी नहीं सकते. आप बोलोगे कि दो अलग चीज़ हैं लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. जब तक हम सुनने की क्षमता दूर नहीं करेंगे वो बोल नहीं सकेंगे. और ये ऑपरेशन हर एक स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता है. ईएनटी डिपार्टमेंट जो ईयर नोज थ्रोट का है उन्हीं के स्पेशलिस्ट करते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं. ये कहीं अब्रॉड जाते हैं या कोई ऐसे सेंटर में जाते हैं जहाँ काफ़ी कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं ताकि उसकी एक्सपीरियंस उनको मिले. उसके बाद उनका एक पूरा टीम होता है. इस टीम में उनके एक स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, एक ऑडियोलॉजिस्ट होता है जो ऑपरेशन के दौरान ही ऑपरेशन थिएटर में होते हैं. जब ये इम्प्लांट डाला जाता है उसी वक्त उनके पास यंत्र होता है चेक करने के लिए कि ये मशीन काम कर रहा है या नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको वहीं एडजस्ट करना पड़ता है. उसके बाद ये बच्चा रेगुलरली उनके पास जाता रहता है. इनका एक फ्रीक्वेंसी होता है कब कब आना होता है. और उस रिहैबिलिटेशन के दौरान बच्चा अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तब जैसे डॉक्टर क्रिस ने बोला हमें पता करना है कि वो यंत्र में कोई हामी तो नहीं आई है. तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लगता है. अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता है वो बिल्कुल एक आइसोलेशन में चला जाता है. बिल्कुल उसको मेन स्ट्रीम लाइफ में ही नहीं पसंद है. उसको वापस उसमें लाने के लिए ओवरनाइट नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है. इतना उसका रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है कि आपने देखा 3 लोग आए थे, इतना आसानी से नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये बड़ी बात है कि वो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं. उनको लगा होगा 5 साल आफ्टर दी सर्जरी टू कम बैक एंड बी एबल टू गो टू स्कूल जा पाएँ, कॉलेज जा पाएँ. आपने एक देखा एक लेडी अडल्ट के लेवल पर भी डाल सकते हैं, बट उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है कि इसमें फ़ायदा होगा या नहीं. अगर फ़ायदा हुआ तो आपने देखा वो आज एक बैंक में काम कर रही है. तो ये एक मिरेकल इक्विपमेंट है, एक मिरेकल सर्जरी है. थोड़ा एक्सपेंसिव है. कई ऐसे एनजीओ से हम ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से हमें ये फ्री में मिलता है. वो भी चेक करते हैं ये पेशेंट जेन्युइनली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है या नहीं. जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो हमको ये इम्प्लांट देते हैं, तो हम फिर उसको एडमिट करके ऑपरेशन करते हैं. और इनके तो जितने ऑपरेशंस किए हैं मोर देन 95% सक्सेस.
अप्रॉक्स सर कितने दिनों का ये प्रोसेस होता है या सालों का? Rehabilitation. The rehabilitation never stops. It continues all the time because we have to check the device and keep on making sure that the frequencies are adjusted, because with time the frequencies may dip, so we have to increase the volume of the frequency. So rehabilitation is a lifetime process, and the more the person hears, the better for the person. Also, we're looking at improving the understanding and appreciation of music. We have found that as the device gets better and better, their appreciation of music is also exponential and very much better. But it's a lifetime process. सर अभी तक ऐसे केस जो कितने सक्सेस 5% इसका सक्सेस होता है। जो 5% नहीं होता है वो लाइफ का थ्रेटनिंग नहीं है। हो सकता है उस बच्चे में ये पर्टिकुलर डिवाइस ने काम नहीं किया हो, और हो सकता है कि रीऑपरेशन करके उसका दूसरा, कई मार्केट में कई ऐसे डिवाइसेस हैं, तो किस बच्चे को कौन सा डिवाइस डालना है वो तकनीकी इंटरवेंशन से ही पता चलता है। कभी कभार वो मैच नहीं करता है, इसलिए वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बट मोर देन 95% इसमें सक्सेस है। तो कितना कॉस्टिंग होता होगा लगभग? यंत्र जो है वो 6.5-7 लाख से लेके 15 लाख तक है। पहले तो हम काफ़ी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे, अभी कई कंट्रीज़ बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसने इसको पायनियर किया था, लेकिन उसका कॉस्ट 20-25 लाख था उस वक्त। अभी धीरे धीरे जब कंपटीशन बढ़ गया है, हमें 6.5 लाख में भी ये मिल जाता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा दिन दूर नहीं है जब इंडिया में भी ये बन सके और बनेगा। कई ऐसे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुके हैं, कई ऐसे हमारे हार्ट के, जैसे मैं हार्ट का सर्जरी करता हूँ, उसमें जो हार्ट के वाल्व हैं वो आजकल ज़्यादातर इंडिया में ही बनते हैं। इवन टावी करके एक प्रोसीजर है, उसका वाल्व भी गुजरात में एक जगह है, वहाँ बनता है। तो ये दिन दूर नहीं जब ये कॉक्लियर इम्प्लांट भी हमारे देश में बनेगा, तब मैं समझता हूँ 3.5-4 लाख तक हो जाएगा। फिलहाल सर देश में ये कॉक्लियर इम्प्लांट जो है कहाँ पर मौजूद है? ये क्या आपके ही पास है सर? Sorry, repeat the question. Which hospitals are doing? In Mumbai, the hospitals that do it are Leelamati Hospital, the Hinduja Hospital, and the Holy Family Hospital. These are the hospitals that are doing it frequently and regularly. जैसे मैंने बोला, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऐसे ऑपरेशन करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत महंगा है और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये क्लास भी कॉमन क्लास में ही आते हैं, हायर क्लास में आते नहीं। तो हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल समझते हैं कि उनका अगर प्रॉफिट ना हो इसमें तो वो करेंगे नहीं। अगर आप MRP पे कोई डिवाइस लोगे तो काफ़ी ज़्यादा उसका खर्चा होता है, पेशेंट पे नहीं कर पाता। जब हमें कोई संस्था से मिलता है तो उसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं है, पेशेंट को भी कोई खर्चा नहीं है। तो सब टॉप लीडिंग हॉस्पिटल्स नहीं करते ये ऑपरेशन। सर क्या ये इम्प्लांट जो है इसे लाइफ टाइम में एक ही मशीन यूज होता है या बदलना भी पड़ता है? एक्सपायरी डेट कोई होती है? There's no expiry date. If I have done a device which has lasted the patient 17 years. Now the thing is that it is expected to last the patient a lifetime. But being an electrical device, it can be subject to failure. So when that happens, we take it out and insert a new one, and the person hears well all over again. Change करो। Yes. थैंक यू, धन्यवाद। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।